आप सब ये देखते आए हैं कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है। पत्नी क्या करती है, कई सारे झूठे एलिगेशन लगा के पति के ऊपर झूठा केस फाइल कर देती है। मेंटेनेंस का भी कर देती है, आईपीसी 498 का भी कर देती है और डीवी का अलग से कर देती है। उसको रेजिडेंस राइट भी चाहिए और मेंटेनेंस भी चाहिए। तो यहाँ पे पत्नी के पास में कई सारे केस हैं जिनके तहत पत्नी क्या करती है, झूठे आरोप लगाती है, अपने ऊपर वो अत्याचार दिखाती है कि उसके साथ में गलत किया गया है। तो यहाँ पे उसको सारे अधिकार पति से मिलने चाहिए और पति के ऊपर एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति का पूरा साथ दिया है। पति के पक्ष के अंदर बहुत बड़ा डिसीजन दिया है कि अब पति को न तो पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा और न घर में रहने का पत्नी अधिकार ले सकती है। तो किस तरीके से बड़ा फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट का और क्या बड़ी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गहराई से कही है, ये कंप्लीटली जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करें तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों ये आपको पता है कि पत्नी के द्वारा दिन प्रतिदिन जो झूठे केस किए जा रहे हैं, तो एक समय पे झूठ का अंत भी आता है, झूठ भी सबके सामने आता है। तो जो देश की सबसे बड़ी अदालत है वहां तक ये झूठा मामला पहुंच जाता है। तो जिसके अंतर्गत ये बहुत बड़ा डिसीजन पति के पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया जाता है, देश की सबसे बड़ी अदालत का दिया जाता है। पत्नी क्या करती है, ये बताती है डीयू का केस डाल के कि उसके साथ में क्रूरल्टी की गई है, डोमेस्टिक वायलेंस किया गया है, उसको मारा गया है, पीटा गया है, उसके साथ में यातनाएं की गई है, उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है। तो पत्नी चाहती है उसको पति के घर के अंदर रहने का अधिकार मिले, साथ में उसको पति से मेंटेनेंस भी मिले। तो ऐसे मामले के अंदर, जिन मामलों के अंदर पत्नी गलत होती है, तो पति उस पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं, उसको घर में रहने का अधिकार भी नहीं देना चाहते हैं और साथ में उसको अपने मेहनत की कमाई भी नहीं देना चाहते हैं, उसको एक भी पैसा नहीं देना चाहते हैं। तो ये मामला अंततः पहुंच जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि यहाँ पे इस मामले के अंदर पत्नी पूरी तरह से गलत होती है, पति उसको कोई भी अधिकार नहीं देना चाहते हैं। तो इस मामले को गहराई से देखने के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ ये क्लियर कहना होता है कि पत्नी बोल रही है कि उसके साथ में अत्याचार किया गया है, उसके साथ में क्रूरल्टी की गई है, उसको मारा गया है, पीटा गया है, उसको यातनाएं दी गई है, उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, घरेलू हिंसा हुई है। पर पत्नी किसी भी आरोप को साबित नहीं कर पाती है, पत्नी के पास में कोई भी एविडेंस नहीं होते हैं। तो पत्नी जो भी अधिकार लेना चाहती है पति से कि उसको घर में रहने का अधिकार मिलना चाहिए और साथ में उसे पति से मेंटेनेंस भी मिलना चाहिए। तो जब पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है, पत्नी इन बातों को साबित ही नहीं कर रही है, तो पत्नी को न तो घर में रहने का अधिकार मिलेगा और न ही उसे पति से मेंटेनेंस मिलेगा। तो इस तरीके से साफ सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है और यहाँ पे पत्नी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कि अब अगर पत्नी इस तरीके से झूठे एलिगेशन लगा के खुद के ऊपर अत्याचार दिखा के और झूठा केस फाइल करेगी, कोई भी फायदा लेना चाहेगी, तो पत्नी को कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो पति को दो ही जगह बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि वो गलत पत्नी को घर के अंदर कैसे रखे और उस गलत पत्नी को अपनी मेहनत की कमाई कैसे दे। तो यहाँ पे पति का इस तरीके से बहुत बड़ा बचाव हो जाएगा। तो दोस्तों अब झूठे केस करके फायदा लेने का जमाना गया। अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने ही इतना बड़ा फैसला दिया है, पति के पक्ष के अंदर फैसला दिया है, झूठे केस को पूरी तरह से नकारा है, खारिज किया है, पति को बहुत बड़ा फायदा दिया है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि अब झूठे केसों का अंत हो रहा है। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।